हेलो गाइस, स्वागत है आपका वाउच क्लासेस में। और हम पढ़ते हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। और आज हम बात कर रहे हैं जलवायु के बारे में। हमने पिछले बार लेक्चर में बात करी थी कैसे कैसे मानसून आता है और कैसे कैसे हमारे मरुस्थल में बारिश नहीं हो पाती और वो सूखा रह जाता है। अब बात करेंगे जलवायु के वर्गीकरण के बारे में। आप इस वीडियो को 5 मिनट में देखेंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हम देखते हैं पहले जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। जलवायु वर्गीकरण की बात करते हैं, ठीक है। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? इसको बहुत तरह से वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। बहुत तरह से इसका वर्गीकरण किया है। पहले जैसे इसका वर्गीकरण हुआ मौसम विभाग ने किया, हमारे मौसम विभाग ने इसका वर्गीकरण किया। फिर देखते हैं कोपेनहेगन ने किया इसका वर्गीकरण। कोपेनहेगन सर ने इसका वर्गीकरण किया, जो जर्मनी के थे। उन्होंने डिवाइड किया राजस्थान को, ठीक है। फिर आए थे थॉर्नवेट भी थे, थॉर्नवेट। और उसके बाद कौन से थे? ट्रिवोर्थो थे, ट्रिवोर्थो। तो मौसम विभाग, कोपेनहेगन, थॉर्नवेट और ट्रिवोर्थो, यही है हमारे राजस्थान के वर्गीकरण हुए जलवायु के आधार पर वर्गीकरण जो किए गए, ठीक है। मौसम विभाग में क्या हुआ? मौसम विभाग में इसको वर्षा, तापमान और आर्द्रता, वर्षा, तापमान और आर्द्रता, इन पार्ट में इनके बेसिस पे डिवाइड किया गया। और कितने पार्ट में डिवाइड किया? 5 पार्ट में डिवाइड किया। कोपेनहेगन सर ने हमारे वनस्पति का जो वर्गीकरण था कोपेनहेगन का, वो वनस्पति पे था सिर्फ। और कितने पार्टों में डिवाइड किया था? 4 पार्टों में। थॉर्नवेट का वर्गीकरण वनस्पति तो लिया है इन्होंने, वर्षा और वाष्पोत्सर्जन भी लिया। वर्षा और वाष्पोत्सर्जन भी लिया। वाष्पोत्सर्जन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? तापमान के। ट्रिवोर्थो ने क्या किया? ट्रिवोर्थो ने वनस्पति लिया, ठीक है। और पहले बात करें, थॉर्नवेट ने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 पार्ट में। ट्रिवोर्थो ने क्या लिया? वनस्पति लिया, ठीक है। क्या लिया? वनस्पति। और कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देख रहे हो आप, मौसम विभाग ने वर्षा, तापमान, आर्द्रता के हिसाब से 5 पार्ट में, कोपेनहेगन ने वनस्पति के हिसाब से 4 पार्ट में, थॉर्नवेट ने वनस्पति, वर्षा, वाष्पोत्सर्जन के आधार पर 4 पार्ट में, ट्रिवोर्थो ने वनस्पति के आधार पर 4 पार्ट में। इस टाइप से डिवाइड हुए, राजस्थान को डिवाइड किया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम विभाग की, कि मौसम विभाग ने जो 5 पार्टों में डिवाइड किया वो किस किस तरह से किया। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मौसम विभाग की वर्गीकरण की। तो यहाँ पे देखते हैं मौसम विभाग ने जो वर्गीकरण किया, हमारा मौसम विभाग ने जो वर्गीकरण किया है हमारा, वो किस किस तरह से किया है, ठीक है। मौसम विभाग ने वर्गीकरण किस किस तरह से किया हमारा, ठीक है। तो मौसम विभाग ने बेसिकली 5 पार्टों में बांट दिया। 1 2 3 4 5 पार्टों में राजस्थान को इसने बांट दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? 5 पार्टों में बांट के इसने बोला ये तो है अर्धशुष्क, एक कौन सा है? शुष्क। पहले सबसे पहला जो था वो शुष्क है। फिर कौन सा है? अर्धशुष्क। फिर कौन सा है? फिर है यहाँ पे उपाद्र। फिर आर्द्र जलवायु प्रदेश। फिर है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये किस आधार पे हैं? ये बढ़ते हुए मॉइस्चर कंटेंट के आधार पर हो रहे हैं। लेकिन हमने क्या बोला? वर्षा, तापमान, आर्द्रता। तो आप देखोगे यहाँ पे तापमान भी चेंज हो रहा है, आर्द्रता भी चेंज हो रहा है। यहाँ पे तापमान क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे कम हो रहा है। आर्द्रता क्या हो रही है? ऊपर से नीचे ज़्यादा हो रही है। नीचे ऊपर आर्द्रता थी नहीं और यहाँ पे नीचे थोड़ी सी आर्द्रता आई, फिर यहाँ बहुत ज़्यादा आर्द्रता हो गई। वर्षा, तापमान। वर्षा देखेंगे, वर्षा यहाँ पे कम है और यहाँ पे नीचे जाके वर्षा बढ़ रही है। तो वर्षा, तापमान, आर्द्रता के बेसिस पे 5 पार्टों में डिवाइड किया गया। अब पहले बात करेंगे शुष्क, या फिर जिसको क्या बोलते हैं? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं। मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क या मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं और मैं राजस्थान का मैप अगर ड्रॉ करूं मैं, ठीक है, और उसमें मैं दिखाना चाहूँ कि क्या क्या पार्ट में डिवाइड हुए हैं हमारे, तो देखिए पहले जो डिवाइड किया, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें आई? उसमें सूखा भाग आया राजस्थान का। कौन सा भाग आया? सूखा भाग आया। सूखा भाग में देखिए, एक तो ये गंगानगर के नीचे वाला पार्ट आया। नीचे वाला पार्ट मतलब दक्षिण। तो दक्षिण क्या है? गंगानगर। बीकानेर का कौन सा? लेफ्ट वाला पार्ट। लेफ्ट मतलब बायां भाग। बायां भाग कौन सा? कैसा हो गया बायां भाग?
यहाँ पे देखेंगे तो आप पश्चिम है, यहाँ पे देखेंगे पूरब है, ठीक है, यहाँ उत्तर है, यहाँ दक्षिण है, ठीक है। तो ये हो गया पश्चिम, तो पश्चिम बीकानेर, ठीक है। नीचे देखेंगे तो पश्चिम जोधपुर, उससे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बाड़मेर का ऊपर वाला पार्ट मतलब उत्तर बाड़मेर, और यहाँ पे क्या हो गया जैसलमेर। उसको और ढंग से बना दे तो ऐसा हो गया जैसलमेर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रतिनिधि नगर देखेंगे, प्रतिनिधि नगर होगा जैसलमेर, मतलब जैसलमेर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसलमेर की सारी प्रॉपर्टीज पूरे के प्रॉपर्टीज के बराबर है। इसमें बात करूँ मैं वर्षा की, तो वर्षा कितनी हो रही है यहाँ पर, वर्षा कितनी हो रही है, वर्षा हो रही है 10 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जो यहाँ पे तापमान है, तापमान क्या हो रहा है, तापमान कितना है यहाँ पर, तापमान है यहाँ पे 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किसमें, ग्रीष्म में। और शीत में कितना है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, ये किसमें है, शीत में। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस किसमें है, शीत में है। तो यहाँ पे वर्षा हो गया, तापमान हो गए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है, मृदा मतलब मिट्टी कौन सी पाई जाती है, एरिडिसोल यहाँ पे मृदा पाई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे वनस्पति कौन सी पाई जाती है इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में, वनस्पति। तो गाइस पूछा जा सकता है कि जैसे मृदा आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में, आपका आंसर होगा एरिडिसोल, ठीक है। ऑप्शन दे देंगे एरिडिसोल, एंटीसोल, एल्फिसोल, आपका आंसर होगा एरिडिसोल, ठीक है। वनस्पति देखेंगे, वनस्पति में क्या, मरुद्भिद की बात करेंगे तो मरुद्भिद, और इसको क्या बोलते हैं, ज़ीरोफाइट्स भी बोलते हैं, ज़ीरोफाइट्स भी बोलते हैं, कहा जाता है, ठीक है। तो वनस्पति हो गई मरुद्भिद, ज़ीरोफाइट्स, ठीक है। वर्षा हो गई हमारी 10 से 20, तापमान 40-45 डिग्री ग्रीष्म, और शीत में कितना हो गया 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। मृदा कौन सी हो गई, एरिडिसोल, वनस्पति मरुद्भिद या ज़ीरोफाइट्स भी बोलते हैं, और ये यहाँ पे जिले आ जाते हैं। अब बात कर रहा हूँ मैं अर्धशुष्क की, किसकी, अर्धशुष्क की जलवायु प्रदेश की, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश की बात करते हैं इसमें। तो मैं इसको मैप को मिटा के दोबारा बनाता हूँ, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं इस केस में। तो इसको अगर मैं दोबारा बनाता हूँ तो देखता हूँ मैं कि यहाँ पे ये अरावली हो गया, और यहाँ पे ये शुष्क वाला पार्ट हो गया। तो बीच वाला जो पार्ट हो गया हमारा, ये जो हो गया ये अर्धशुष्क हो गया। कौन सा हो गया, अर्धशुष्क पार्ट हो गया हमारा ये, ठीक है, अर्धशुष्क पार्ट हो गया। अर्धशुष्क में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, अर्धशुष्क में बहुत सारे स्टेट आ रहे हैं, जैसे कि जिले की बात करें, जिले कौन से आ रहे हैं, तो यहाँ पे हनुमानगढ़, गंगानगर ऊपर की अगर बात करें तो, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है अर्धशुष्क, आपको पता है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दूँ ऐसे, और लिख दूँ अलग अलग। पहले लिख दो हनुमानगढ़, ऊपर वाले गंगा प्रदेश में हनुमानगढ़, ठीक है, और गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, और उसके बाद क्या है, नीचे वाला पार्ट आएंगे थोड़ा, सीकर, चूरू, झुंझुनू, ठीक है। तो सीकर चूरू ही लिख दूँ, झुंझुनू थोड़ा आगे बढ़ जाता है, ठीक है, सीकर चूरू। इधर आएंगे नागौर उच्च भूमि, नागौर, ठीक है, नागौर, थोड़ा अजमेर का भी पार्ट आ गया, ठीक है, अजमेर प्रॉपर नहीं आया लेकिन तो नागौर लिखेंगे। यहाँ पे नीचे देखेंगे पाली आ गया, बाड़मेर का इधर थोड़ा सा पार्ट आ गया, ठीक है, बाड़मेर का पार्ट आ गया, बाड़मेर का पार्ट आ गया थोड़ा सा, ठीक है, पाली का पार्ट आ गया। तो ये हो गया हमारा स्टेट हो गए, और सिरोही भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है, ये वाले पार्ट हो गए। क्योंकि सिरोही में इसलिए नहीं लिखना चाहता क्योंकि सिरोही जिले में वर्षा ज़्यादा होती है, तो मैं इसको पार्ट को दूसरा चेंज करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैं आगे वाला पार्ट लिखूंगा, जो तीसरा पार्ट होगा हमारा उपाद्र, और उसके बाद जो अतिआद्र आएगा उसमें मैं आद्र और अतिआद्र में सिरोही और माउंट आबू को लेना चाहता हूँ। मैं प्रॉपर इसमें नहीं लेना चाहता सिरोही को, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक है, प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, अर्धशुष्क की बात कर रहे हैं। और इसमें वर्षा जो होती है 20 से 40 सेंटीमीटर होती है, 20 से 40 सेंटीमीटर हमारी वर्षा होती है। तापमान जो इसमें रहता है, तापमान देखिए, तापमान जो इसमें रहता है वो क्या रहता है, तापमान इसमें रहता है कितना, तापमान इसमें देखिए, ग्रीष्म देखिए, पहले ग्रीष्म तापमान देखिए, तो ग्रीष्म तापमान कितना रहेगा 36 से 42 डिग्री सेल्सियस। और शीत में तापमान कितना रहेगा, यहाँ पर शीत में तापमान कितना रहेगा, शीत में रहेगा 10 से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है। तो वर्षा हो गई, तापमान हो गया हमारा ग्रीष्म, और शीत में तापमान हो गया। उसके बाद हमारे जिले हो गए। प्रतिनिधि नगर बात करेंगे तो हमने भूल गए, प्रतिनिधि नगर को तो हमने लिखा ही नहीं, प्रतिनिधि नगर आपने याद नहीं दिलाया। प्रतिनिधि नगर सबसे
इसमें इंपॉर्टेंट जो नगर है तो जोधपुर का जो हमने देखा था पश्चिम जोधपुर पार्ट तो इधर आ गया था, शुष्क में आ गया था। तो उत्तर जोधपुर जो पार्ट बता था मतलब जोधपुर का पार्ट इसमें आया था। बाकी तो जोधपुर भी हम लिखेंगे, जोधपुर हम भूल गए थे, ठीक है, जोधपुर लिखेंगे। जोधपुर तो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि प्रतिनिधि नगर जोधपुर है। अब मैं देख रहा था प्रतिनिधि नगर कहाँ गया, प्रतिनिधि नगर ही क्या है, जोधपुर है। जोधपुर ही हमने नहीं लिखा था, अब लिख दिया, लेकिन जोधपुर याद आ गया। जोधपुर याद रखें, प्रतिनिधि नगर बहुत जरूरी है, यही प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि प्रतिनिधि नगर जो प्रॉपर्टी शो करता है वही सारी चीजें शो करती है, वही सा यहाँ पार्ट शो करता है। तो हमारा अर्धशुष्क वाला जो पार्ट है, अब मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ कौन सा अर्धशुष्क वाला पार्ट है प्रॉपर, ये हमारा अर्धशुष्क वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो ब्लैक में शो हो रहा है हमारा, ब्लैक में पूरा ये अर्धशुष्क वाला पार्ट है। इसमें डॉटेड में भी करके दिखा देता हूँ मैं, ये अर्धशुष्क पार्ट है हमारा, ठीक है। अरावली हमारी, ये अरावली है, ठीक है, ये अरावली हुई हमारी, ये अरावली है हमारी, जिसको मैंने लाइंस में दिखाया है वो अरावली है। इसके इधर वाला पार्ट अलग हो जाता है, आर्द्रता आ जाती है इसके, थोड़ा पूर्वी पार्ट में आर्द्रता आ जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि ये जिले हो गए, प्रतिनिधि नगर हो गया, अब क्या बचा हमारा, मृदा बची। तो मृदा यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर जो मृदा मिलती है वो कौन सी मिलती है, मृदा एंटीसॉल, एंटीसॉल मृदा मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो वनस्पति मिलती है, वनस्पति मिलती है उसको बोलते हैं मानसून पतझड़ी वन, मानसूनी पतझड़ी वन बोलते हैं, मानसूनी पतझड़ वन बोलते हैं, पतझड़ वन। या फिर और क्या बोलते हैं, देखो स्टेपी तुल्य वनस्पति भी बोलते हैं, स्टेपी तुल्य वनस्पति भी बोला जाता है, स्टेपी तुल्य वनस्पति भी क्या करा जाता है, बोला जाता है यहाँ पर। तो मानसूनी पतझड़ी वन या फिर स्टेपी तुल्य वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे मृदा कौन सी होती है, यहाँ पे मृदा होती है एंटीसॉल, ठीक है, मृदा यहाँ पे एंटीसॉल मिलती है। और स्टेपी तुल्य वनस्पति हो गया। आप ये चीज़ सब याद रखिए। अगली बात करते हैं हम, अगला कौन सा प्रदेश है हमारा, इसको अगर मैं मिटा दूँ, इसका अगला अगर मैं बात करूँ तो अगला मेरा हो गया पूर्वी मैदानी प्रदेश वाला पार्ट, जो कि इसको बोलता हूँ क्या, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तीसरा जो पार्ट हो गया हमारा उसको हम पढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में पहले राजस्थान का मैप पूरा अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मिटा के, ठीक है, इसको मिटा के, अर्धशुष्क नहीं, हम राजस्थान का मैप फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो राजस्थान का मैप ड्रॉ हो गया, अरावली ड्रॉ हो गई है। अरावली के पश्चिम वाला थोड़ा सा पार्ट, ये पार्ट जो होता है हमारा, ये आता है इसमें, अब उप आर्द्र में, मतलब इसके पूर्वी वाला थोड़ा पार्ट जो आता है वो आता है इसमें, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो आता है, जो तीसरा वर्गीकरण है उसमें आता है, ठीक है। तो उप आर्द्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, जयपुर, अलवर, भरतपुर, ठीक है, जयपुर, अलवर, भरतपुर। और क्योंकि हम थोड़ा सा इसको और बड़ा दिखाते हैं, ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं क्योंकि आगे और भी डिवाइड होगा थोड़ा सा। जयपुर, अलवर, भरतपुर, इसके बाद दौसा, टोंक, दौसा, फिर टोंक, दौसा, टोंक, और इसके बाद दौसा, टोंक, इसके बाद अजमेर और भीलवाड़ा, अजमेर और भीलवाड़ा का भी थोड़ा सा पार्ट इसमें आ जाता है, भीलवाड़ा, ठीक है। तो जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा, ये पार्ट इसमें आते हैं, ठीक है। ये पार्ट हमारे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। और उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की क्या बात है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है, वो 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा हो गई। और इसमें जो तापमान हो गया, जो हमारा तापमान है, तापमान कितना हो गया यहाँ पे, 28 से 36 डिग्री सेल्सियस का, 28 से 36 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे तापमान हो गया ग्रीष्म में, ठीक है। और शीत में क्या हो गया हमारा तापमान, ये 12 से 18 डिग्री सेल्सियस, 12 से 18 डिग्री सेल्सियस ये शीत में हमारा ये तापमान हो गया इसका। अब बात करें कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर, विस्तार देख लेते हैं पहले। विस्तार तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर कि पूर्वी मैदानी प्रदेश इसका विस्तार हो गया। यहाँ पे पूर्वी मैदानी प्रदेश पाया जाता है, आपको पता है। उसके बाद हाड़ौती का पठार आता है, ठीक है। पूर्वी मैदानी प्रदेश हो गया।
उसमें इसका मध्य और पूर्वी भाग हो गया, मध्य और पूर्वी भाग हो गया, मध्य और पूर्वी भाग राजस्थान का। मध्य पार्ट हम नागौर को बोलते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं पूर्वी मैदान का मध्य और पूर्वी भाग। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसका मध्य भाग और पूर्वी भाग, ये वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है हमारा। तो फिर बात करें प्रतिनिधि नगर। प्रतिनिधि नगर जो कौन सा है? जयपुर, जो हमारी राजधानी है वही प्रतिनिधि नगर है। तो प्रतिनिधि नगर जो हमारा हो गया इसमें प्रतिनिधि नगर, वो हो गया जयपुर। जयपुर हमारा प्रतिनिधि नगर हो गया। मतलब जयपुर की जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरे इसकी जो ये हमारा रीजन है इसकी प्रॉपर्टीज से क्या करेंगे? मैच करेंगे। जयपुर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अरावली को मैं शो कर देता हूँ, अरावली हो गई, ठीक है। जयपुर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरी इसको शो करेंगे, इस पूरे राजस्थान को हमारे शो करेंगी, ठीक है। ये बात हो गई। इसमें मिट्टी कौन सी पाई जाती है? एल्फी सॉल, या फिर बोलें एंटी सॉल, तो उधर हो गया था, एल्फी सॉल बोलते हैं। मृदा जो है, मृदा एल्फी सॉल मृदा पाई जाती है यहाँ पर, एल्फी सॉल मृदा, ठीक है। तो हम ये पार्ट कर चुके हैं कि उपाद्र का। अब अगला पार्ट पढ़ते हैं हम, अगला पार्ट हम पढ़ते हैं आर्द्र। उपाद्र में से उप निकालते हैं, आर्द्र बचता है। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं, उसको मिटाते हैं पहले पूरा। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ये एक और चीज़ याद रखिए, एल्फी सॉल को जलोढ़ मृदा भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब आर्द्र की बात कर लें, पहले आर्द्र की बात करते हैं। आर्द्र में क्या होता है? तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में, आर्द्र जलवायु प्रदेश में क्या होता है हमारा? अभी राजस्थान का मैप अगर मैं ड्रॉ करूं, राजस्थान का मैप अगर ड्रॉ करूं, तो ये थोड़ा सा मैप अलग सा हो गया, ठीक है। और ये पार्ट है, ठीक है, ये हाड़ौती का पार्ट थोड़ा ढंग से बनाते हैं। तो ये हमारा मैप हो गया, यहाँ अरावली हो गई, ठीक है। अब उसकी बात करूँ अगर उपाद्र की, तो ये वाला पार्ट है। थोड़ा और देखें तो थोड़ा सा और नैरो पार्ट जो आता है इधर से, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, ये वाला जो पार्ट थोड़ा सा इधर से आता है, ये हमारा जो पार्ट होता है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं? इसमें देखो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, और भी काफ़ी रीजन पे। तो चित्तौड़गढ़ भी आ जाता है, चित्तौड़गढ़ भी आ जाता है, भीलवाड़ा का थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। और भी कुछ कुछ रीजन आ जाते हैं इसमें, जिनकी हम बात करते हैं थोड़ा, ठीक है, जिनकी हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें रीजन की बात करते हैं थोड़ा सा, कि पहले यहाँ पे वर्षा की बात करते हैं। वर्षा कितनी है? 60 से 80 डिग्री सेल्सियस, 20-20 बढ़ती जा रही है, ठीक है। 80 डिग्री सेल्सियस नहीं, 60 से 80 सेंटीमीटर, सॉरी 60 से 80 सेंटीमीटर की यहाँ वर्षा है। उसके बाद विस्तार नहीं, तापमान की बात करते हैं। पहले तापमान की बात करते हैं। तापमान जो हमारा हो गया इसमें, वो हो गया 30 से 34 डिग्री सेल्सियस, 30 से 34 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्म में हमारा तापमान हो गया। और हमारा जो शीत ऋतु में तापमान है इसमें, वो है 10 से 17 डिग्री सेल्सियस हमारा हो गया शीत ऋतु में तापमान। शीत ऋतु में तापमान जो हो गया वो 10 से 17 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इसमें जो मृदा है वो कौन सी हो गई है? मृदा की बात नहीं करते इसमें, वो करते हैं वनस्पति की बात करते हैं। वनस्पति जो है हमारा वो होगी है सार, खर और तेंदु। तेंदु, सार, खर और तेंदु की बात हो गई। ये सार नहीं है, साल है। ये साल, खर और तेंदु, ये जो चीज़ें हैं, साल, खर और तेंदु, ये यहाँ पे वनस्पति होती हैं, वनस्पति होती है। विस्तार इसका देखेंगे हम, विस्तार थोड़ा देखते हैं इसका। तो विस्तार क्या आता है? तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर और बूंदी, ठीक है। और कौन सा पार्ट आता है इसमें? सवाई माधोपुर, बूंदी हो गया। फिर चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सिरोही, चित्तौड़गढ़, राजसमंद भी आ जाता है थोड़ा सा, और सिरोही वाला पार्ट भी आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। सिरोही, तो मैं सिरोही आर्द्र में लेना चाहता था, इसलिए मैंने पहले नहीं लिया था। तो सिरोही का भी पार्ट आ जाता है। प्रतिनिधि नगर जो बात करेंगे तो इसका प्रतिनिधि नगर जो है वो है सवाई माधोपुर, ठीक है। यहाँ पे धौलपुर, फिर करौली और सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जो है हमारा ये प्रतिनिधि नगर है। प्रतिनिधि नगर इसका जो है, प्रतिनिधि नगर वो इसका है सवाई माधोपुर, सवाई
माधोपुर जो है इसका प्रतिनिधि नगर, मतलब सवाई माधोपुर इसको प्रतिनिधि करता है इस चीज़ की कि यहाँ पर सवाई माधोपुर है, तो सवाई माधोपुर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी वो इसकी प्रॉपर पूरे रीजन की प्रॉपर्टीज के समान है, इसलिए इसको प्रतिनिधि करता है, प्रतिनिधि नगर है इसका सवाई माधोपुर। इसलिए अगला बात करें हम अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करते हैं अगले में, तो इसमें लिखते हैं हम अति आर्द्र, अगले में हम लिखते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इसकी हम बात करें पूरे की, तो साल खर तेंदू, तेंदू के वृक्ष से बीड़ी बनाई जाती है, ये बात भी है। तेंदू के वृक्ष से क्या बनती है? बीड़ी की बीड़ी बनती है तेंदू के वृक्ष से। उसमें बात करते हैं, अति आर्द्र बात करते हैं। तो पहले ये मिटा देते हैं और इसमें हम लिखते हैं आगे की तरफ कि हम मैप ड्रॉ करते हैं पहले, तो उसके बाद बनाते हैं थोड़ा सा मैप, फिर से ड्रॉ करेंगे हम। तो अति आर्द्र की अगर बात करूँ मैं, तो अति आर्द्र को रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ये हो गया है हमारा राजस्थान। ठीक है, अति आर्द्र की बात करें, यहाँ पे बीच में अरावली, और अति आर्द्र रीजन है ये रीजन। ठीक है, ये वाला रीजन जो है हमारा है, जिसमें हाड़ौती का पठार आ रहा है, थोड़ा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ वाला पार्ट भी आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अति आर्द्र। अति आर्द्र मतलब आर्द्रता ज़्यादा, मतलब वर्षा ज़्यादा। ठीक है, तापमान क्या? कम। वर्षा ज़्यादा, तापमान कम। वर्षा तापमान इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसका विस्तार देखेंगे तो दक्षिण पूर्वी जिले, तो दक्षिण और पूर्वी के जिले नहीं, दक्षिण पूर्वी जिले, मतलब दक्षिण पूर्वी जिला। दक्षिण पूर्वी मतलब ये वाले जिले, दक्षिण पूर्वी जिले हाड़ौती पठार वाले और ये वाले, इनमें इनका क्या है? विस्तार है। ये विस्तार क्षेत्र हो गया इनका। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन सा विस्तार, प्रॉपर जिले की बात करते हैं, जिले कौन कौन से आते हैं। तो जिले की बात करें, डूंगरपुर ये आ गया। पहले बांसवाड़ा बात कर लें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ठीक है, यहाँ बांसवाड़ा आ गया, फिर यहाँ पर डूंगरपुर। अब क्या देंगे हम इसमें? उदयपुर, प्रतापगढ़ भी ले लेते हैं, उदयपुर भी ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है उदयपुर थोड़ा। ठीक है, तो प्रतापगढ़ भी लेंगे और उदयपुर भी लेंगे। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें लेंगे? और क्या लेंगे हम इसमें? कोटा, बारा, झालावाड़, हाड़ौती का पठार वाली चीज़ें ले लेंगे, बूंदी। तो कोटा, बारा, झालावाड़ भी ले लेंगे, कोटा, बारा, झालावाड़ और झालावाड़। ठीक है, बूंदी भी ले लो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, खत्म हो गए। ठीक है, यहाँ पे अपन ने सारे पार्ट ले लिए हैं। वर्षा की बात करते हैं, यहाँ पे वर्षा कितनी है ये हटाते हैं पहले, जिस हमने ऊपर का लिख रखा है पोर्शन वो हटा देते हैं इसमें। ठीक है, इसमें वर्षा लिखते हैं, वर्षा कितनी है इसमें? तो वर्षा जो है वो है हमारी, वर्षा की अगर बात करें तो 80 से 100 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक, 80-100 सेंटीमीटर या अधिक। आपको पता है झालावाड़ में 100-125 के बीच में चल जाती है, तो या उससे अधिक बोलते हैं, 80-100 सेंटीमीटर या उससे अधिक। ये हमारा हो जाता है वर्षा का पार्ट हो जाता है कि वर्षा इतनी होती है 80-100 सेंटीमीटर या उससे अधिक हमारी वर्षा हो जाती है। और बात करें यहाँ पे तापमान की बात करते हैं, कि तापमान कितना रहता है यहाँ पर। तो तापमान बात करें 30 से 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान रहता है ग्रीष्म में बात करें 30 से 40 डिग्री, और 10 से 17 डिग्री सेल्सियस हमारा इसमें रहता है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में कितना रहता है? 10 से 17 डिग्री सेल्सियस रहता है। और 30 से 40 डिग्री सेल्सियस हमारा इसमें रहता है ग्रीष्म ऋतु में रहता है। तो हमने ये बात करी, ये चीज़ें कवर करी, इसमें अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के बारे में बात करी। ये 5 पार्ट से डिवाइड किया। अगले लेक्चर में हम कोपेनहेगन के वर्गीकरण के बारे में जरूर बात करेंगे गाइस। थैंक यू गाइस।